बस मैं आपकी सेवा करूंगा। इस समय मेरी नौका आपकी सेवा नहीं कर सकती, और जब सेवा मैं कर लूंगा इसके बाद में नौका भी सेवा करेगी। हम तो प्रभु आ ही गए, मैं आ गया हूं, अब सेवा मैं करूंगा। मैं तो प्रभु आ ही गया, अभी तक नाव है बाकी, अभी नाव बाकी है, मैं आ गया हूं। मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी। बात तो हो ही चुकी है, बात हो रही है, बात तो हो ही चुकी है, बस मुलाकात है बाकी। बात तो हो ही चुकी है, बस मुलाकात है बाकी। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, बस अभी नाव है बाकी। बात तो हो ही रही है, क्योंकि बात और मुलाकात में अंतर होता है। बात दूर से भी की जा सकती है, लेकिन मुलाकात बहुत नजदीक से करनी पड़ती है। बात तो हो ही चुकी है, बस मुलाकात है बाकी। बात तो हो ही चुकी है, बस मुलाकात है बाकी। आज मेरी जिंदगी में ये कैसा समय है, आज मेरे जीवन का सौभाग्य तो देखो, जो हमें आज तक छूना। हमारे जितने भी भंडारे के सदस्य हैं, जो भोजन बनाने वाले सदस्य हैं, कृपया वो चाबी लेकर के भंडारे में पहुंच जाए। धन्यवाद। आज वो समय है मेरे जीवन का मोड़। आज से हमारे जो भाग्य की प्रशंसा है, शायद वो सारा संसार करेगा। सो आज कहना पड़ रहा है, कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में। बस गए तुम ही तुम, अब तो पहली नजर में, कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में। बस गए तुम ही तुम, मेरी पहली नजर में। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, अभी तक नाव है बाकी। बात तो हो ही रही है, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी। बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी। ये केवट की बात है, केवट की बात नहीं है भगवान, ये केवट अपने मुंह से कह रहा है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं। केवट कह रहा कि मुलाकात अभी बाकी है, अब मैं कह रहा हूं कि मुलाकात तो पहले हो चुकी है, बात बाकी थी जो अभी हो रही है। नहीं नहीं, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते हो केवट, इसलिए जहां मैं पहुंच चुका हूं तुम वहां नहीं पहुंच सकते हो। अपनी मेन बात बताओ, हमें पार क्यों नहीं कर रहे हो? बस वही बता रहे हैं भगवान। दिल
की हर एक धड़कन, ये जो सांसें चल रही हैं, सांस सांस में आपका नाम मैं अपने हृदय में लेता रहा हूं और आज सामने है तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये हृदय कह रहा है दिल की हर एक धड़कन हाँ तुम्हें जानती है। कौन हो तुम रघुबर जी ये तो पहचानती है। दिल की हर एक धड़कन हाँ तुम्हें जानती है। कौन हो तुम रघुबर जी ये तो पहचानती है। क्योंकि मैंने सुना भी तो है कि आपके चरणों के रज से एक पत्थर नारी हो गई थी। दिल की हर एक धड़कन हाँ तुम्हें जानती है। कौन हो कैसे हो तुम ये भी पहचानती है। बात तो हो ही चुकी, बात तो हो ही चुकी, बस मुलाकात है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, हम आपको चाहते हैं हृदय से, लेकिन आज प्रेम के कारण कुछ ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो आपको अटपटे लग रहे होंगे। प्रेम लपेटे भाई प्रेम के कारण कुछ ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो आपको अटपटे लग रहे होंगे, तो इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। मैं तो प्रभु आ ही गया अभी तक नाम है बाकी। बात तो हो ही रही है बस मुलाकात है बाकी। बात तो हो ही रही है बस मुलाकात है बाकी। बस यदि आप पूछ रहे हैं कि आप अपनी इसी प्रस्तुति में मुख्य बात को मैं अपनी कहूं। श्री कमल सिंह यादव जी बहुत ही अच्छे कीर्तनकार, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं और श्री प्रमोद सिंह जी लंबरदार आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में समर्पित हैं। साधुवाद। हमें बड़ा डर भी लग रहा है आपसे कहने में, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं और यदि आज अपनी बात को कहने में व्यक्ति कई बार ऐसा होता है कि अपनी बात सही जगह पर न कहे जाने के कारण जीवन भर पश्चाताप उसे भोगना पड़ता है, तो आज वो समय सही है। आप पूछ रहे हैं मैं बतलाता हूं। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूं सर से अपना। भव भंजक मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दूं भय अपना। भव भंजक सुनता हूं कि मैंने सुना है, और सुना क्या है, सुनता हूं कि जादू है वो राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जाने पत्थर में जाने है शक्ति महान चरणों में, पत्थर में चरणों की रज का ये प्रभाव पत्थर और शिला पर है। चरणों की
बस छूते ही झूमर मर हो मेरी नौका तो काफी है। और यदि आप माँ गंगा के उस पार जाना चाहते हैं तो अपना और मेरा वो दोनों का वो काम बना लो राजा जी, चरणों की रज पे संशय सूरज धुलवा लो राजा जी, चरणों की रज पे। प्रभु यही मर्म है। बस अब आप यदि मां गंगा के उस पार जाना चाहते हैं तो आप अपने मुख से ये कहें कि केवट तुम जाओ कठौता को ले आओ और मेरे चरणों को धुल लो। और जैसे ही मैं आपके चरणों को धुलूंगा तो जो संशय है मेरे हृदय का, जो डर है मेरे हृदय में कि आपकी चरणों की रज से पत्थर नारी बनी थी, वो संशय दूर हो जाएगा। मैं संशय काहे की है? संशय इसी बात का है कि कहीं मेरी नौका नारी ना बन जाए। केवट भैया, हमें माता पिताजी के द्वारा 14 वर्षों का वनवास मिला है। अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहां तक चल कर के आ रहे हैं। ना जाने कितने पत्थरों से हम चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रज से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। नहीं नहीं प्रभु, आप जब अयोध्या से आप चले हैं, कह रहे हैं ना जाने कितने पत्थर शिलाओं में हमारे पैर पड़े हैं, अभी तक तो ना जाने कितनी नारियां हो जाती। आप हमें बना रहे प्रभु। और आप हैं पुष्पा दीक्षित, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। साधुवाद। जब आप अयोध्या से चले, आपके साथ में मंत्री सुमंत जी रथ में आपको बिठालकर मां सरयू से भी पार किया। सरयू से पार करने के बाद में आप तमसा तट पर भी आए, वहां भी आपके साथ में सुमंत जी थे। वहां से जब आप आगे बढ़े तो आपको कंकड़ पत्थर नहीं, यद्यपि मां गंगा की यह निर्मल रेणुका मिली है, और रेणुका में इतनी बड़ी शिलाएं नहीं है कि आपके चरणों की रज से वो नारी बन जाए। ये तो ठीक कह रहे हो केवल। ये तुम्हें पता है कि हम रथ में बैठ कर के आए हैं। और सरकार मैया जी लक्ष्मण जी कहाँ हैं? और उनको आप हैं उनको होना बैजनाथ अहिरवार जी, इनकी ओर से एकादश मुद्राएं केवट को प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये केवट को पता है और ये हमेशा के लिए याद रखा जाए। हाँ, चूंकि जानकार लोग हैं। हाँ, बढ़िया। देखिए, सुंदर संवाद का आनंद ले। अब लगा कि सरकार खड़े हैं गंगा के किनारे। ऐसा थोड़ा होता है कि बेचारे राम जी जूझ रहे हैं। मैंने कहा कि माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए वन में आए, तो केवट कह रहा है कि रथ में बैठ कर के आए, और फिर भी संशय कर रहा है। और जब केवट तुम्हें ये पता है कि हम रथ में बैठ कर के आए हैं, तो ये भी जानते होगे कि रथ काहे का बना हुआ है, और रथ भी काठ का बना हुआ है, और तुम्हारी नाव भी काठ की है। तो जब रथ नारी नहीं बना तो तुम अपनी नाव के लिए संशय क्यों कर रहे हैं? मतलब आप हमें 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे उस रथ में आप पहली बार बैठे हैं क्या? अयोध्या में जब आप गुरुकुल जाया करते थे श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में, जब आपकी बाल्य अवस्था थी, आपके साथ में मंत्री सुमंत, अन्य आपके अंगरक्षक जो राज के अंतर्गत होते थे, वो पीछे चलते थे। आप रथ में आरूढ़ होकर गुरु आश्रम भी जाया करते थे। तो रथ तो आपके घर का है, आप चाहे 3 नहीं 4 बैठो उसमें, हमारी समस्या थोड़ी है। अब यहाँ हमारी नौका एक है, आपकी अयोध्या में न जाने कितने रथ हैं, और यहाँ तो केवल एक, और केवल यही सब कुछ है प्रभु। और ये भी नारी बन गई तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि जर है ना जरिया वो खाली नजरिया का करबे।
और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। जिनके पास एक है उनके जी से पूछो। तो आज तक कोई नाव भी तो नारी नहीं बनी है न केवट। कितनी बार मेरे चरणों की रस से एक पत्थर नारी बन गया है, कोई नाव तो नारी बनी नहीं। फिर तुम नाव के लिए संशय क्यों कर रहे हो प्रभु? अरे मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी अगर बन भी गया तो उसे श्राप था। जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया, क्या वो पहले से ही पत्थर था क्या? आप अरे वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी और ऋषियों ने श्राप देकर के इसे पत्थर का बना दिया। और वही ऋषियों ने मुझे भी आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर को पुनः नारी बना दो। इसमें मेरा है क्या केवट? ये तो सब गुरुओं की कृपा है। लेकिन यहां हमें किसी का आदेश नहीं है कि जाओ केवट की नाव को भी नारी बना दो। और जब किसी का आदेश है नहीं तो तुम क्यों हट कर रहे हो? अरे हट नहीं कर रहे प्रभु। अब आज वही बात है कि हर जाई से प्रीत करी, वो दर्द हमारा क्या जाने। अब आप हमारा कष्ट नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा हर जाई कहा, आपको बुरा तो नहीं लगा ना, क्योंकि आप हो। हाँ भाई आप हैं, और आप ना मुस्काओ, आप तो बहुत है ज्यादा। ऐसा क्यों? अब ये रहने दो, इसको हटाओ। अरे अब कह दिया तो हटा क्यों रहे हो? अगर मैंने आपको हर जाई कहा है तो आप नहीं है क्या? यदि कहा है तो फिर है, क्योंकि जात जात के पाहुने और जात जात में जात। जो हर जगह जात, उनको क्या कहेंगे? हर जाई। जो हर जगह जाए, क्या कहोगे उसको? हर जाई। जो हर जगह जाए वो हर जाई। और फिर इनको कौन नहीं जानता? जगत जननी। कैमरा जरा जगत जननी की ओर किया जाए। और ये पुनः फिर बैजनाथ अहिरवार जी, इनकी ओर से एकादश मुद्राएं इसी संवाद पर प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन, अब सुन लो, पूरे हर जाई सुन लो। बताओ। एक होता है हर, और हर से जिनका जन्म हुआ तो उनको क्या कहोगे? वो भी हर जाई। और इतना नहीं, तुम्हारी माता श्री भी बहुत बड़ी हर जाई। अब बताओ, इतने से काम चले तो ठीक है, नहीं और बताएं? नहीं नहीं, और बताते जाओ केवल। अब वो भी है क्यों? क्योंकि जिन्होंने हरि को जना हो वो कौन होगा? हरिजाई। हैं? हरिजाई। वो कौन होगा? वो भी हरजाई होगी। तो सबरे हरजाई आज घाट में आके हमें बना रहे हो। आज नहीं प्रभु, क्योंकि मैंने आपको जान लिया है। अरे मैंने तुमको जान लिया है, और जान लिया है जब तक मानूंगा नहीं। जान तो लिया है लेकिन मानता नहीं हूं ना। मानूंगा तभी तब कर लूंगा। मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। और जाना क्या है? छुबते सिला भाई नारी सुहाई, पाहनते ना काठी कठिनाई। आपके चरणों की रज से वो पत्थर नारी हो गई। जरा विचार करें आप लोग कि पत्थर कितना कठोर होता है, कितना कठोर होता है पत्थर। और पत्थर से ज्यादा कोमल होता है काठ। जब पत्थर नारी बन सकता है तो क्या काठ नहीं बन सकता क्या? छुबते सिला भाई नारी सुहाई, पाहनते ना काठ कठिनाई।
प्रभु केवल यही नौका है और ये मेरा पूरा परिवार है। यही विधि पालो सभी परिवार, नहीं जानो कछु और कबार। मैं इसी नौका के माध्यम से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। प्रभु और कोई काम भी नहीं जान सकता, मैं और कोई कार्य जानता नहीं हूं जिससे अपने इस परिवार का भरण पोषण करूं। आप तो ठहरे बड़े घर के लड़का, लेकिन हम गरीब आदमी है भगवान, भूखों मर जाएंगे। यही विधि पालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबार। तुमने उसको तार दिया है, उसको तार दिया है, तार दिया है। हो तुम, हो मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। हो तुम, जो 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 हो के बाद और आप हैं पुष्पा दीक्षित। 100 मुद्राएं आपकी ओर से सुंदर संवाद में साधुवाद। केवट कह रहा कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं, और मैं कह रहा हूं कि मेरा मरम कोई नहीं जानता। मेरा मरम तो मेरा भाई लक्ष्मण भी नहीं जानता है, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में है। फिर तुम मेरा मरम कैसे जान सकते हो? और आप हैं भाई अशोक प्रजापति जी। 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी धन्यवाद। मेरे चरणों की रस से जो पत्थर नारी बन गया, इस बात को तो सब कोई जानता है। और मरम तो वो होता है जो कोई जानता ही ना हो। तुमने ऐसा कोई मरम तो बताया नहीं केवट। अगर तुम मेरा मरम जानते हो तो मैं भी पूछ रहा हूं कि तुम मेरा कौन सा मरम जानते हो? मैं तो केवल तुमसे यही कहूंगा, मेरे भैया मेरी बात का, मेरे भैया मेरी बात का अब निवारण होगा, अब निवारण होगा। मरम की भाषा का, मरम की भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा।
कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है, कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है, मरम ना जान पाया लखन जो हमारा है। कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है, मरम ना जान पाया लखन जो हमारा है। मेरे भैया मेरी बात का, मेरे भैया मेरी बात का अब निवारण होगा, मरम की भाषा का परिभाषण होगा, नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। क्यों केवट, और कोई बात तो नहीं है? आप कह रहे हैं मरम की भाषा का परिभाषण होगा। यथार्थ बात यदि मैं अपने हृदय की बतलाऊं भगवान, तो मैं आपको मां गंगा को उस पार कर देता। लेकिन मैंने प्रथम में आपको बड़े कम शब्दों में बताया था कि आप क्षत्रिय होकर मांग रहे हैं, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा संशय है केवट। आप, क्योंकि मैंने क्षत्रियों को मांगते नहीं देखा, लेकिन आप मरम की बात जानते हैं, पूछना चाहते हैं मुझसे और कह रहे हैं लक्ष्मण जी नहीं जानते। तो लक्ष्मण जी तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ये ना जान पाए हैं ना जान पाएंगे, और इसमें भी कृपा केवल आपकी है, क्योंकि वही जान पाता है भगवान जिसे आप जनाना चाहते हैं। जब आपकी कृपा होती है तब व्यक्ति जानता है, और जो जान जाता है फिर उसे कुछ और जानने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। लेकिन मैं आपको एक मरम वो भी बतला रहा हूं। आपो से मिलने, एक बार की बात है, अब जब आप आए हैं तो आज एक एक बात का बदलाव होगा, क्योंकि वो समय हमें भूला नहीं है। न जाने कितने जन्म तक प्रतीक्षा आज तक कर रहा हूं, और आज समय मिला है तो वो भी हाथ से जाने दो। कौन समय? जब लक्ष्मण जी ने आपको मारा था? अरे इनकी बात ना करो, फुंकार मारी थी और कुछ नहीं मारा। ये कई बार जाने क्या क्या मारते हैं। आपो से मिलने गया था मैं सागर। अच्छा, सागर गए थे? सागर। तो इन्होंने क्या किया और मैया ने क्या किया? पूरी बात बताओ। पूरी बात बतलाएंगे। क्या किया मैया? क्या कर अब रही सुनो, जब हम इनसे मिलने गए तो देखकर बड़ा अच्छा लगा दूरी से। जय हो प्रभु, विराजमान है माता श्री, चरण चाप रही है भगवान की। हाँ, और प्रभु जी ऊपर से, लक्ष्मण जी। हाँ, पूरी व्यवस्थाएं थी वहां पे, बड़ा सुंदर लग रहा था। मैंने सोचा समय बड़ा सुंदर है, ऐसे समय में जाकर क्यों ना अपने जीवन का लाभ लिया जाए। लेकिन अब हमारी किस्मत ऐसी थी, सो हुआ क्या सुनो। अरे आपो से मिलने गया था मैं सागर, मुझको मिले थे ये गुण सागर, पीड़ा तो मेरी सुना ही नहीं, पीड़ा तो मेरी सुना ही नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया। आपो से मिलने गया था मैं सागर, मुझको मिले थे ये गुण सागर, पीड़ा तो मेरी सुना ही नहीं,
पर कोई, और जस जिए भाई करो तुम। जैसा मन में आता है वैसा करते हैं, कभी कभी तो फंसते हैं। पहले तो अपने पास बुलाया, फिर चरणों से है दूर भगाया, फिर चरणों से है दूर भगाया। कष्ट हुआ लेकिन पीड़ा को मेरी सुना ही नहीं, पीड़ा को मेरी सुना ही नहीं। ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया। ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया। बस अब आपसे हम कहना चाहते हैं कि आप हमसे झगड़े नहीं। केवट भैया, अब एक बात और नहीं समझ में आ रही कि आज केवट पूर्व जन्म की बात बता रहा है, और जब केवट पूर्व जन्म की बात बता रहा है तो मैं इसे कौन सी कोटि का मान लूं? मैंने ऐसा आज तक नहीं सुना कि कोई भी जीव की यह सामर्थ्य है कि वो पूर्व जन्म की बात को जानता है, और केवट इस समय जीव कोट में ही है, लेकिन ये पूर्व जन्म की बात जान रहा है, तो मैं इसे क्या मान लूं? बिल्कुल, और जान रहा हूं तो इसमें विशेषता मेरी नहीं है। अच्छा तो और किसकी है? तो पार करोगे नहीं तुम? अब सुनिए, यदि कैसे करोगे ये बताओ। अब मैं जान रहा हूं, लक्ष्मण जी को भी देखते चलो, वो भी हैं। अब मैं जानता हूं हाँ। कि ये सोच रहे हैं कि हम तपस्वी भेष में हैं, वनवासी भेष में हैं, हमारे पास कुछ देने के लिए है नहीं, सो केवट बातें बनाकर अपने घर जाना चाहता है। नहीं भगवान, मैं केवल लेने देने की बात नहीं है, मैं तो न जाने कितने ऋषि मुनियों को बिना कुछ लिए ही पार कर देता हूं, लेकिन आज बात कुछ और ही है। पति कमल धोई चढ़ाई नाम, नाथ ना उतराही चाहो, मोहे शपथ राउर आन दशरथ, बात सब साची कहो। ये देखो, मैंने बताया था। सावधान केवट, बहुत देर से देख रहे हैं कि कह रहा है पार नहीं करूंगा, पार नहीं करूंगा। तुम्हारा कार्य है कि यात्रियों को उस पार करो। अब तुम ये कार्य छोड़ दोगे तो अब तुमसे भागवत थोड़ा सुनेंगे हम। और आप हैं सुमन दुबे, जो औरैया से हैं, दिव्यापुर औरैया से 51 मुद्राएं आपकी ओर से। और सरकार अनुरोध है कि अब जन भावनाओं को समझिए, हम चाहते हैं प्रसंग अग्रसर हो। देख रहे हैं आप, हमने देख किस लिया। प्रकार से आंखें दिखा रहे हैं। अरे लेकिन हमारी- आप हमें आंखें ना दिखाएं। अरे ये तो प्रेम की बात है, आप क्या जाने, आप क्या जाने, ये प्रेम की बात है। और प्रेम की बात वही जान सकता है जिसने प्रेम किया हो। अरे आप तो लिए हाथ में धनुष बाण, जन्म जन्म से दुश्मन बने बैठे हैं। तो सुनो, यदि आप हमें मारना चाहते हैं तो मार दे, लेकिन आपकी धमकियों से मां गंगा के उस पार मैं नहीं करूंगा, अब नहीं कर सकता। अरे बड़ तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाबो पखारी हो, तब लगना तुलसीदास नाथ, कृपाल पार बुतारी हो। बस जब तक मैं पैर नहीं धोऊंगा तब तक मैं मां गंगा को उस पार नहीं करूंगा। लेकिन ये तो केवट, हमारी बात नहीं मान रहे हो, इसलिए लक्ष्मण क्रोध दिखा रहा है तुम्हें। देखिए भगवान भी कौतुकी हैं, खेल वैसे तुम्हें मारेंगे नहीं, इन्हें मारने में हमें क्या मिलेगा? आप तो खेल करने के आदी हैं प्रभु। जाओ अपना कठौता ले आओ। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, इसीलिए मुस्कुराए तुम्हारे प्रेम को देख करके। प्रेम को देखकर। हाँ,
जब सब कुछ सुन लिया तब आप मुस्कुराए। ये भगवान देखिए कौतुकी हैं, ये तरह तरह के खेल करते रहते हैं। अपना कठौता ले आओ और पखार लो मेरे चरणों को। यदि मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो शिक्षा का प्रभाव है, पढ़े लिखे नहीं है हम। ये तो हम जान रहे हैं। ये आप जानते हैं और भली भांत जानते हैं। बिल्कुल। मेरे गटरुआ, अब आप ऐसा करें विराजमान हो जाए। हाँ, और यहाँ से कहीं जाना नहीं, नहीं तो हिंसक जीव घूमते हैं यहाँ पे, भ्रमण करते रहते हैं। आए, बैठिए। परिवार बुला लो।